आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, आप सभी भाई बहनों से मैं हमेशा ही इस बात की गुजारिश करता रहा हूँ कि अधिकाधिक संख्या में आप सभी लोग चैनल को शेयर किया करें और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को इसके साथ जोड़िए। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों से आज मैं विभिन्न उन मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग उम्मीदें करते हैं भैया आज हमारे मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। तमाम उन चीज़ों को लेकर के आप लोग आशान्वित रहते हैं, आप लोगों को ट्रस्ट है, भरोसा है और कुछ महानुभावों को ये लगता है कि मैं असत्य बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं। मैं अगर व्यूज़ की चिंता करता या मुझे किसी तरीके से कोई जद्दोजहद होती कि भैया चलो हमको व्यूज़ लेने हैं, तो हम फिर छात्र हित में कभी काम नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों के लिए मैंने आज तक निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। कोई भी बंदा हफ्ते में 5 दिन लगातार प्रयागराज फतेहपुर से नहीं जा सकता। 150-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर गाड़ी कोई नहीं चला सकता। रोज़ का आने जाने का खर्च ही लगभग 900 रुपये बैठता है। ठीक है ना, मेरा क्या जाता है, कोई मुझे हुंडी ला करके दे रहा है कि सोने की मोहरें पकड़ा दे रहा है। ठीक है, व्यूज़ आज तक मैं बता दूं 2 साल हो गया इस चैनल को चलाते हुए, आज तक मुझे यूट्यूब से एक चवन्नी तक नहीं मिली है। ठीक है ना, अरे मुझे इस चीज़ की लालसा है, बस आप सभी लोगों के स्नेह की वजह से आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। यदि आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप सभी लोग चैनल देखना बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको है नहीं। भाई ये अपना चैनल है, जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमसे जुड़े हैं इस पर चाहे 2 व्यू आए, चाहे 1 आए, चाहे 0 आए, लेकिन वीडियो कंटिन्यू इस पर आएगी। जो वीडियो हमारा जो टाइम होता है कि सुबह शाम की वीडियो हमको प्रोवाइड करनी है वो हम डालेंगे। आपको सही लगता है, सत्य लगता है, आपको जानकारी हमारी अच्छी लगती है, आप देख सकते हो। अदरवाइज़ नहीं देखना है, नहीं पसंद है, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमको ना तो गोल्डन बटन चाहिए, ना सिल्वर बटन चाहिए, ना डायमंड चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, हमको उस चीज़ की लालसा ही नहीं है। अगर यही सारी चीज़ें होंगी तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसके माध्यम से हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर केवल 1 साल के भीतर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से कंटेंट हैं हमारे पास, लेकिन हमको प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं बनना है। हम आप लोगों के बीच में एक प्रतियोगी छात्र की तरह हैं जो कि सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट हो जाने के बाद व्यक्ति जो है स्पेशल हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए सर्वसुलभ क्यों हूँ? क्योंकि आप सभी लोगों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ भैया अगर नौकरी पा गए तो इनका भाव ही बदल गया। नहीं, मैं आप सभी लोगों के बीच में से हूँ। ठीक है ना, मैंने भी उन समस्याओं को, जो समस्या आज आप लोग फेस कर रहे हो ना, उन तमाम समस्याओं को मैंने भी फेस किया है। ठीक है ना, उन समस्याओं को मैंने भी फेस किया है। 4 से 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये में पूरा खर्च चलाना पड़ता था महीने का। ठीक है ना, उन समस्याओं को मैंने भी फेस किया। एक कमरे में ही रहना, खाना पीना बनाना, सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता हूँ। आज इसीलिए मैं सक्षम हूँ तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए और ना मैंने कभी कहा है। ठीक है ना, आज छात्रों के बीच में तो हमारा वो रुतबा बन चुका है, कुछ एक लोगों को छोड़ करके, कि मैं जब निकलता हूँ प्रयागराज में या मैं फतेहपुर में या उस दिन बनारस गया था तो इतने सारे विद्यार्थी मिल जाते हैं। कोई नमस्कार करता है, कोई प्रणाम करता है, कोई पैर छूता है। बहनें हमारा पैर छूती हैं। बताइए कि भैया हमने आपको देख लिया, समझ लीजिए कि मतलब सब कुछ मिल गया हमें। ये विश्वास है, ये भरोसा है कि जब तक आप साथ हैं तो सब कुछ बेहतरीन होगा। तो एक भरोसा, एक ट्रस्ट ही होता है जिसे मैंने पूरा करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया है इसमें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट यूपीपीएससी से। लोक सेवा आयोग का मुद्दा इस समय टॉप पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे वैकेंसियाँ आने वाली हैं, आरओ और एपीएस। ठीक है ना, जो आप लोगों का ये 2 वैकेंसियाँ हैं, ये वैकेंसियाँ आप सभी लोगों की अगस्त में ही जारी होंगी, ये क्लियर है। ठीक है,
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में एक मीटिंग होने वाली थी शासन स्तर पे। ये मीटिंग किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाई है। अब ये मीटिंग 3 तारीख को आयोजित की गई है, 3 अगस्त को। उम्मीद की जा रही है कि आरओ एआरओ और एपीएस की वैकेंसी के पहले आप सभी लोगों को एक एज रिलैक्सेशन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिल जाए, तब विज्ञापन जारी हो, ताकि आप सभी भाई बहन उस पर आवेदन कर सकें। ठीक है, निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी इस पर जद्दोजहद चल रही है कि कितने वर्षों का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि नियमावली को संशोधित करने अथवा उसमें व्यवहार करने में आसानी हो जाए, किसी प्रकार का वैधानिक समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है ना, और इसके लिए लोक सेवा आयोग अपनी नियमावली संशोधित करेगा या एक उपखंड जोड़ करके एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए अहो सौभाग्य की बात होगी कि आप सभी लोग ओवर एज हो चुके थे, फिर भी आपको मौका मिल रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ज़िंदगी अगर एक अवसर दे दे तो बहुत लोग होते हैं कि मछली की आंख में भी निशाना लगा देते हैं, अर्जुन की तरह। ठीक है, तो आप सभी भाई बहनों के लिए ये प्रयास मेरा अब अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। और जिन जिन अधिकारियों से हमने मुलाकात की है, जिन जिन जनप्रतिनिधियों से हमने मुलाकात की है, वहाँ से हमें यही आश्वासन प्राप्त हुआ है, यस आप डिज़र्व करते हैं, इसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चाहे वो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए हो, यूपीएसआई के लिए हो, वहाँ पे आपको 5 वर्ष मिल सकता है, इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, यहाँ पे आपको 3 वर्ष मिलेगा। टीजीटी पीजीटी हो, पहले 62 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब आप लोगों को ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी आपको एज मैक्सिमम एज का जो बाउंडेशन है वो झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत हो जाइए आप सभी लोग। बस आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि की भर्तियों में सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि आप लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। सरदर्द ये कि आपका टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के लिए बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं कि अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी तदर्थ शिक्षकों ने अपने समायोजन के लिए निदेशालय में ज्ञापन ओपन दिया था, तो इनका समायोजन तो होने से रहा। ठीक है, इनको एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा पैरा टीचर के तौर पे। ठीक है ना, और मानदेय पे सहमति बनने के बाद इनको नियुक्त कर दिया जाएगा इनके पूर्ववर्ती विद्यालयों में, लेकिन इनके पद को रिक्त माना जाएगा। मतलब 2023 का विज्ञापन जारी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हमारे एग्ज़ाम से क्या संबंध है। बहुत गहरा संबंध है। एग्ज़ाम से आपके इसलिए संबंध है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2022 में विज्ञापन कितने पदों पर आया था? 4267 पदों का। ठीक है, किन्हीं किन्हीं वर्गों में सीटें नहीं थी, किन्हीं किन्हीं विषयों में 2-4 सीटें थी, प्रवक्ता में कई के विषयों में 2-2 सीटें, 1-1 सीटें थी। जब उस विज्ञापन को हमने आदरणीय मंत्री महोदया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि इसमें पदों का इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, जेडी स्तर पे भी बात की गई थी, निदेशक स्तर पे भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि इसमें पदों को जोड़ा जाएगा। और जो पद आपके जोड़े जा रहे हैं ना, वो तदर्थ शिक्षकों के पद नहीं है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों ने तो अप्लाई ही नहीं किया इसमें। अब जो विज्ञापन आएगा उसमें तदर्थ शिक्षक भर भर के होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब जो पद आपके इसमें जोड़े जाने हैं वो पद आपके फ्रेश अध्याचन के हैं, मतलब नए नए अध्याचनों के हैं। और ये परीक्षा आप सभी लोगों की
शिक्षा चयन आयोग के गठन होने के लगभग 15 दिन के भीतर आपके सामने पूरा शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ 15 दिन के भीतर आप लोगों को पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि 31 दिसंबर सन 2023 तक आप लोगों की परीक्षा परिणाम सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना, तैयारियां शुरू कर दीजिए। जो आपके पास समय बच रहा है ना, उसको बेहतरीन तैयारियों में लगा दीजिए। फालतू की चीज़ों पर ध्यान देंगे ना तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, फिर वैकेंसी करने लगेंगे आप, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत सारे आते हैं। इतने ही योग्यताएं होती तो जाहिर सी बात है कि बहुत से विज्ञापन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और फ्रस्ट्रेशन ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ ये मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस को अपने पास रख लीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस को तुरंत ही बाहर भेज दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी ग्रेड के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कितने पदों क्योंकि कितने पदों पर रिक्तियां प्राप्त हुई हैं, इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जब ये जानकारियां कंप्लीट होंगी तो शासन तय करेगा कि इस पर प्रतीक्षा सूची आएगी अथवा इस पर क्लोजर रिपोर्ट लग जानी है। जो भी होगा, जैसी भी न्यूज़ होगी, क्योंकि हमारी न्यूज़ हमेशा ही आप सभी लोगों के हितों को लेकर के, उन तमाम मुद्दों पर हर चीज़ की अपडेट को लेकर के होती है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ 2016 और 2021 491 पद आप लोगों के वेरीफाइड 18 तारीख तक हो जाएंगे, 18 अगस्त तक। ठीक है, और ये वेरीफाइड होने के बाद इन पदों पर और प्लस जो हमारी याचिका है उस पर लगातार अब सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी जुड़ रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट, उनकी भी फाइलें बन रही हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके भविष्य में थोड़े से उजाले फैल जाएं तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं आप सभी लोगों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी द्वितीय टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने होगी। ठीक है, प्रयासों से आप लोगों के लिए जो कार्य किया जाता है ना, वो करके हमको स्वयं बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यूपीटीईटी 2023, बहुत से लोगों ने कहा था कि यूपीटीईटी के पहले सुपर टेट हो जाएगा, बिना टेट के ही सुपर टेट होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सुपर टेट तो आपका गया, विज्ञापन मतलब विज्ञापन तो आ जाएगा, लेकिन इसकी परीक्षा आप लोगों को नेक्स्ट ईयर ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं, यूपीटीईटी आप लोगों का नवंबर में अवश्य संभावी है। ठीक है ना, यूपीटीईटी का विज्ञापन आप लोगों को अगस्त लास्ट तक, यदि आपका शिक्षा चयन आयोग गठित हो गया 15 अगस्त के पहले, तो आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए गारंटीड कर देना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत जैसे ही बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आएगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा चयन आयोग को गठित कराने या करने के लिए किसी को जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 दिन के भीतर सब कुछ फाइनल, आयोग अस्तित्व में भी आ जाएगा और आप लोगों के विज्ञापन भी जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंतित मत हो और आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। एक अलग मुद्दा है आप सभी लोगों का, यूपी कांस्टेबल का। बहुत से भाई बहनों को का ये कहना है कि हमें 5 वर्ष अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो भैया हम भी आवेदन कर पाएंगे। बहुत से ऐसे भाई बहनों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5 वर्ष मिलना है या 3 वर्ष मिलना है, इस पर अंतिम जो फैसला है, क्योंकि 2 प्रस्ताव हैं आपके, एक 3 वर्ष के लिए और एक 5 वर्ष के लिए। ठीक है ना, और इसको सेम रखा जाएगा क्योंकि ये रिलैक्स है ना, आराम दिया जा रहा है ना, आप लोगों को छूट दी जा रही है ना, तो इसको एक जैसा रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया देखो आरक्षण तो आपको मिलता ही है। ठीक है, आरक्षण
आपको ओबीसी में 27%, 21%, ये आपको तमाम रिजर्वेशन मिलते हैं। कोई हॉरिजेंटल होता है, कोई वर्टिकल होता है। 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है। तो ये आरक्षण जो आप सभी लोगों का होता है, इसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोगों को छूट जो दी जा रही है ना, वो आपकी 5 वर्ष तो उसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना, लेकिन जो ये 3 वर्ष या 5 वर्ष दी जाएगी, ये आप लोगों के लिए अलबत्ता हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये उतना ही दिया जाएगा जितना जनरल कैटेगरी दिया जाएगा, उतना ही ओबीसी एससी एसटी को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका क्राइटेरिया अलग होगा, नहीं, एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और आपके स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत अगर हम 10K तक पार किए, मैं गारंटीड कर रहा हूँ उसी दिन आपका विज्ञापन जारी करा दूंगा। और क्या चाहिए, है ना? तो अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।